नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास दिन में सिर्फ 10 घंटे हो तो आप क्या कर पाएंगे? और अगर आपके पास 30 घंटे हो तब? अजीब लगा ना? लेकिन सोचिए, जब किसी के पास उतना ही समय होता है जितना आपके पास, फिर भी वो इंसान जिंदगी में इतना कुछ कैसे कर लेता है? कहीं वो समय को मैनेज करना जानता है और हम नहीं। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल देगा। हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलर किताब मास्टर योर टाइम की, जिसे लिखा है थिबो मोरिस ने। इस किताब में समय के मालिक बनने का फार्मूला छुपा है और आज हम उसी फार्मूले को आपके लिए खोलने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दिन के 24 घंटे आपके लिए काफी हों और आप हर वो सपना पूरा कर सके जो अभी अधूरा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार यात्रा जो आपको समय का असली मूल्य समझाएगी और बताएगी कि कैसे आप समय के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बन सकते हैं। जब थिबो मोरिस ने इस किताब को लिखा, तब उनके जहन में एक ही बात थी। हर इंसान को यह जानना चाहिए कि उसकी जिंदगी कैसे सुधर सकती है अगर वो समय को समझे और उस पर नियंत्रण पा सके। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि समय तो सभी के पास बराबर होता है, तो फिर फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है सोच में, आदतों में और उस रणनीति में जिससे हम हर दिन को जीते हैं। थिबो के अनुसार समय की कद्र करना एक कला है और यह कला हर कोई सीख सकता है, बशर्ते उसके पास सही दिशा और जज्बा हो। समय को काबू में करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि समय कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर से निकलता है। यह कोई मशीनी चीज नहीं जो घड़ी में चल रही हो, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत साधारण लेकिन गहरी सोच से। आप वही बनते हैं जो आप हर दिन करते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप हर दिन समय बर्बाद करते हैं तो आप उस बर्बादी के ही हिस्से बन जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन समय की बचत करते हैं तो आप उस बचत के ही हिस्से बन जाएंगे। दिन कुछ सार्थक, कुछ सकारात्मक और कुछ प्रोडक्टिव करते हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। थीबो कहते हैं कि समय का सही इस्तेमाल करना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर झांकना। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं अपना समय कहां बर्बाद कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब खोजते ही आपको अपने समय के दुश्मन नजर आने लगेंगे, जैसे सोशल मीडिया पर बिना मतलब के स्क्रॉल करना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना या फिर बिना योजना के कामों में उलझ जाना। अब सवाल उठता है कि इस सब को कैसे सुधारा जाए? तो सबसे पहली चीज है जागरूकता। जब तक आप अपनी आदतों को पहचानेंगे नहीं, आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। थीबो इसीलिए कहते हैं कि हर दिन के अंत में खुद से ये 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? कहां मैंने समय खो दिया? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब ही आपके अंदर की यात्रा की शुरुआत होंगे। इसके बाद आता है लक्ष्य तय करना। बहुत लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता। व्यस्तता और उत्पादकता में फर्क होता है। अगर आप बिना दिशा के काम कर रहे हैं तो आप थक तो सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। थीबो बताते हैं कि अपने हर दिन को एक मिशन की तरह देखना चाहिए। जब तक आप खुद से यह तय नहीं करेंगे कि आपको दिन के आखिर में क्या हासिल करना है, तब तक आप हर काम में बिखरे रहेंगे। इसके लिए एक आसान तरीका है। हर सुबह उठकर सिर्फ 3 कामों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप उस दिन हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। ये छोटे काम भी हो सकते हैं, लेकिन इनका आपके बड़े लक्ष्यों से सीधा संबंध होना चाहिए। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जिस इंसान के पास ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, वह किसी भी लक्ष्य को छू सकता है। लेकिन फोकस तभी आता है जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाए रखें। थीबो एक बेहतरीन तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग।
इसका मतलब है कि अपने दिन को हिस्सों में बांटना और हर हिस्से में एक ही प्रकार का काम करना। जैसे अगर आप सुबह 9 से 11 तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस दौरान सिर्फ पढ़ाई करें, ना फोन देखें, ना मेल, ना मैसेज। इस छोटे से अभ्यास से आपके काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर, ना कहना सीखना। समय को बचाने का सबसे कारगर तरीका है उन चीजों को मना करना जो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं। कई बार हम रिश्तों, दोस्ती या समाज के दबाव में ऐसे काम भी हाँ कर देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते। थीबो कहते हैं कि हर ना एक हाँ होता है, अपने समय, अपने लक्ष्य और अपनी प्राथमिकता के लिए। अब हम बात करेंगे थकान और ऊर्जा के स्तर की। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय है, लेकिन वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन नहीं लगता या वो थक जाते हैं। इसका कारण है ऊर्जा की कमी। थीबो इस किताब में बताते हैं कि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आपके पास पूरा दिन हो लेकिन एनर्जी ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों का ख्याल रखें। सही खान पान, नींद और व्यायाम ही आपकी ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे और समय की प्लानिंग करेंगे, तो क्या आप उस इंसान को नहीं हरा देंगे जो बस भाग रहा है लेकिन दिशा में नहीं? थीबो इसीलिए कहते हैं, बी इंटेंशनल। हर कदम सोच समझकर उठाइए। अब बात करते हैं सफलता के सबसे बड़े रहस्य की, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। समय की महारत का मतलब सिर्फ एक दिन अच्छा काम करना नहीं, बल्कि हर दिन अच्छा काम करना है। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आगे बढ़ना ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। थीबो कहते हैं कि जब आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आप 33 गुना बेहतर हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सच में मुमकिन है? तो इसका जवाब है हां, मुमकिन है, अगर आप अपनी आदतों को मजबूत करें और हर दिन समय का एक टुकड़ा अपने भविष्य के निर्माण में लगाएं। यही वो मानसिकता है जो समय के मालिकों की होती है। अब जरा एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग रोज वही काम करते हैं, उसी समय पर, बिना थके हुए, जैसे मानो उनके अंदर कोई स्वचालित प्रणाली चल रही हो। वो हर सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, बिना किसी खास संघर्ष के। ऐसा क्यों होता है? थीबोट म्यूरिस इस रहस्य को बेहद सरल तरीके से बताते हैं। उनका कहना है कि इंसान की ताकत उसकी आदतों में होती है, और जो व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेता है वो समय को नियंत्रित कर लेता है। आदतें इंसान के जीवन की संरचना होती है। जितनी मजबूत आदतें उतनी संगठित जिंदगी, और जितनी बिखरी हुई आदतें उतना समय का नुकसान। अब सवाल उठता है, आदतें बनती कैसे हैं और उन्हें बदला कैसे जा सकता है? थीबो बताते हैं कि कोई भी आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। ट्रिगर वो संकेत होता है जो आदत की शुरुआत करता है, जैसे अलार्म बजना, फोन की नोटिफिकेशन आना या चाय की खुशबू आना। रूटीन वह क्रिया होती है जो आप उस ट्रिगर के बाद करते हैं, जैसे उठकर फोन चेक करना, चाय बनाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और रिवॉर्ड वह एहसास होता है जो आपको उस आदत को करने के बाद मिलता है, थोड़ी खुशी, आराम या संतुष्टि। जब आप ये चक्र बार बार दोहराते हैं तो आदतें बन जाती हैं। अब सोचिए, अगर आप इस चक्र को अपने हिसाब से मोड़ सके, यानी ट्रिगर चुनें, रूटीन बदलें और रिवॉर्ड अच्छा रखें, तो क्या आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते? थीबो कहते हैं कि अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके ट्रिगर को पहचानिए और उसे हटा दीजिए या बदल दीजिए, और फिर उसके स्थान पर एक नई रूटीन डालिए जो उतना ही सुखद हो लेकिन लाभकारी भी हो। मान लीजिए, अगर आपको आदत है कि आप हर बार स्ट्रेस में आकर फोन स्क्रॉल करते हैं, तो अगली बार स्ट्रेस आने पर खुद से कहिए, मैं 5 मिनट वॉक करूंगा या गहरी सांस लूंगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे बार बार करेंगे तो नई आदत पुरानी की जगह ले लेगी। अब आते हैं समय के साथ तालमेल बिठाने की एक और खास रणनीति पर, दिन का डिजाइन करना। थीबोट म्यूरिस कहते हैं कि एक सफल दिन
कभी संयोग से नहीं बनता, उसे डिजाइन करना पड़ता है। जैसे एक आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही आपको हर दिन के लिए एक प्लान चाहिए। और यह प्लान रात से शुरू होता है, सुबह से नहीं। रात को सोने से पहले अगर आप अगले दिन की योजना बना लें तो सुबह उठते ही आपको दिशा मिल जाती है। फिर समय आपकी उंगलियों के इशारे पर चलने लगता है। थीबोत एक जबरदस्त आदत सुझाते हैं, इवनिंग रिफ्लेक्शन, यानी हर रात 5 मिनट अपने दिन की समीक्षा करना और अगले दिन के लिए 3 मुख्य कार्य तय कर लेना। यह आदत आपके दिमाग को शांत करती है, अगले दिन की प्राथमिकता तय करती है और आपको नियंत्रण का एहसास देती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन को ऐसे डिजाइन करें कि उसमें सुबह की शक्ति, दोपहर की उत्पादकता और शाम की संतुलित समीक्षा हो, तो क्या आपकी जिंदगी का हर दिन एक प्रोडक्टिव अध्याय नहीं बन जाएगा? थीबो इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन को दिशा देने का सबसे कारगर तरीका है उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना, मतलब बड़े लक्ष्यों को छोटे दैनिक लक्ष्यों में बदल देना। अगर आप चाहते हैं कि आप 3 महीने में एक किताब लिखें, तो रोज का लक्ष्य सिर्फ 300 शब्द लिखना होना चाहिए। अगर आप 1 साल में फिट होना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 20 मिनट की वॉक से शुरुआत कीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। खुद से बड़ा लक्ष्य मत छुपाइए, लेकिन उसे छोटे कामों में तोड़ दीजिए ताकि डर न लगे और शुरुआत आसान हो। अब आते हैं एक ऐसे दुश्मन की तरफ जो समय की सबसे बड़ी बर्बादी है, परफेक्शनिज्म, यानी पूर्णता की इच्छा। थीबो साफ कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज अ फैंसी फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। जब आप हर काम को बिल्कुल सही करने की सोच में पड़ जाते हैं तो आप शुरुआत ही नहीं करते। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद से कहें, मैं काम को परफेक्ट नहीं बल्कि पूरा करूंगा, क्योंकि अधूरा अच्छा आइडिया पूरा किए गए औसत आइडिया से हमेशा पीछे होता है। थीबो इस सोच को एक वाक्य में समेटते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अब सोचिए, अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप कितनी तेजी से काम पूरे कर सकते हैं, भले वो शुरू में थोड़ा अधूरा या कच्चा ही क्यों न लगे। यही वह मानसिकता है जो समय के मालिकों की होती है। वे चलते हैं, रुकते नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, एनवायरमेंट, यानी आपका आसपास का माहौल। थीबो बताते हैं कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को आकार देता है। अगर आप ऐसे कमरे में काम करते हैं जहां टीवी ऑन है, फोन पास है और सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आ रही है, तो आप कितना भी चाहे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय को संभालने का एक जरूरी हिस्सा है अपने वातावरण को अपनी प्राथमिकता के अनुसार डिजाइन करना। फोन को साइलेंट कीजिए, काम के दौरान सोशल मीडिया ऐप्स बंद कीजिए और एक ऐसी जगह बनाइए जो सिर्फ काम के लिए हो। जैसे मंदिर पूजा के लिए होता है, वैसे ही एक कोना ऐसा बनाइए जहां सिर्फ काम हो, ध्यान हो और प्रगति हो। अब बात करते हैं थकावट और ब्रेक्स की। थीबोत बताते हैं कि समय का मतलब लगातार काम करते रहना नहीं है। असली समय प्रबंधन तब होता है जब आप जानते हैं कि कब रुकना है, कब आराम करना है और कब ऊर्जा को फिर से भरना है। इसीलिए पोमोडोरो तकनीक जैसे तरीकों का सुझाव दिया गया है, यानी 25 मिनट तक फोकस्ड काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। यह छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और अगले कार्य के लिए तैयार करता है। इससे आपके दिन में थकान नहीं होती बल्कि ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। थीबो इस बारे में कहते हैं, रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट्स अ स्ट्रैटेजी, यानी आराम करना आलस्य नहीं बल्कि समझदारी है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सेल्फ टॉक, यानी खुद से बातचीत। आप हर दिन अपने आप से क्या कहते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें, मेरे पास समय नहीं है, तो दिमाग उस बात को सच मान लेता है और आप सच में समय की कमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं अपने समय का मालिक हूं, तो दिमाग उसी के अनुरूप काम करता है। थीबो कहते हैं, आपके विचार ही आपके समय की दिशा तय करते हैं। इसीलिए हर सुबह खुद से सकारात्मक बातें कीजिए। अपने दिन की शुरुआत एक शक्तिशाली वाक्य से कीजिए, आज का दिन मेरा है और मैं इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करूंगा।
आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम समय में भी वो सब कर जाते हैं जो बाकी लोग महीनों में भी नहीं कर पाते? ऐसा क्या खास है उनमें? क्या उनके पास कोई गुप्त ऊर्जा स्रोत है? क्या वे इंसान नहीं, रोबोट है? नहीं, सच्चाई इससे भी ज्यादा रोमांचक है। उनके पास है एक अद्भुत कला, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। थिबो म्योरिस कहते हैं कि समय को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को नियंत्रित करना। जब तक आप अपने मन, इच्छाओं, टाल मटोल करने की प्रवृत्ति और आलस्य पर विजय नहीं पाते, तब तक आप समय को कभी नहीं जीत सकते। यह सुनकर डर लग सकता है, लेकिन सच तो यही है। सफलता का सबसे मजबूत नियम है डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। यानी जो काम जरूरी है वो समय पर करें, चाहे आपका मन हो या ना हो। पर सवाल यह है कि क्या यह संभव है? थीबो हमें बताते हैं कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात शक्ति नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका प्रयोग करते हैं उतना यह मजबूत होती जाती है। छोटे छोटे निर्णयों में अनुशासन दिखाइए। सुबह समय पर उठना, मोबाइल एक निर्धारित समय तक ही देखना, हर कार्य को समय पर पूरा करना। हर बार जब आप आलस को हराते हैं, आप अंदर से मजबूत होते जाते हैं। और जब अनुशासन आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाए, तब समय आपको सलाम करता है। लेकिन यहां एक और रोचक मोड़ आता है। कई लोग आत्म अनुशासन को सजा की तरह मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह जीवन से सारी मस्ती छीन लेता है। थीबो इस गलतफहमी को बहुत खूबसूरती से तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन असल में आजादी है। सोचिए, अगर आप हर दिन के कार्य समय पर पूरा करें, तो आपके पास शाम को अपने शौक पूरे करने, दोस्तों से मिलने या परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए कितना अधिक समय होगा। अनुशासन आपको फ्री करता है उस बोझ से जो काम अधूरे रहने पर मन पर छा जाता है। थीबो हमें सिखाते हैं कि आत्म अनुशासन और आनंद साथ साथ चल सकते हैं। अगर हम इसे एक खेल की तरह लें, हर बार जब आप किसी कार्य को टालने की जगह पूरा करते हैं, तो खुद को शाबाशी दीजिए। अपनी इस जीत को महसूस कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर जो आपके समय की धार को और तेज कर देगा। टाइम लेयरिंग, यानी समय की परतें बनाना। इस विचार में थीबो हमें बताते हैं कि हम एक ही समय में कई स्तरों पर काम कर सकते हैं, अगर हम समझदारी से सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना चलने की आदत डालते हैं, तो उस समय आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। या अगर आप खाना बना रहे हैं, तो कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। इसे ही टाइम लेयरिंग कहते हैं। एक ही समय को 2 या अधिक लाभदायक कार्यों में निवेश करना। पर ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब दोनों कार्यों में से एक फिजिकल हो और दूसरा मेंटल। अगर आप 2 मानसिक कार्य एक साथ करेंगे, जैसे ईमेल पढ़ते हुए फोन पर बात करना, तो दिमाग थक जाएगा और कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। टाइम लेयरिंग समझदारी से किया गया तो यह आपके दिन को एक नई गति दे सकता है। अब चलते हैं अगले मोड़ पर, जहां हम सीखते हैं समय के हाई वैल्यू टास्क्स को पहचानना। थीबो कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, पर जरूरी नहीं कि उत्पादक भी हो। कई बार हम ऐसे कार्यों में उलझे रहते हैं जो आसान तो होते हैं, पर हमारे लक्ष्य में कोई बड़ा योगदान नहीं देते। थीबो का फॉर्मूला साफ है। पहले वो काम करें जिनका प्रभाव सबसे बड़ा हो। अगर आप एक व्यवसायी हैं, तो सेल्स कॉल करना, नेटवर्क बनाना और क्लाइंट को डिलीवर करना आपके हाई वैल्यू टास्क हैं, न कि ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पोस्ट करना। इसीलिए हर सुबह खुद से पूछिए, आज वो कौन सा काम है जो मेरे लक्ष्य को सबसे करीब ला सकता है, और फिर उसे सबसे पहले कीजिए। इस विचार को थीबो कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल या सबसे जरूरी काम से करें। क्योंकि जब आप सुबह सुबह सबसे बड़ी चुनौती निपटा देते हैं, तो पूरा दिन आपको हल्का लगता है और उत्पादकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं, कंपैरिजन ट्रैप, यानी दूसरों से तुलना करना। थीबो चेतावनी देते हैं कि समय का सबसे खतरनाक दुश्मन है जब हम दूसरों के जीवन से अपने समय की तुलना करने लगते हैं।
सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए जब हम दूसरों की सफलताओं को देखते हैं तो खुद को छोटा और असफल मानने लगते हैं। लेकिन यह तुलना हमें सिर्फ निराशा देती है, प्रेरणा नहीं। थीबो कहते हैं, आपकी दौड़ आपकी है, उसका रास्ता, उसकी मंजिल और उसका समय सिर्फ आपका है। इसलिए अगर आप समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तुलना के जाल से बाहर निकलिए और अपने विकास पर ध्यान दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, यही असली जीत है। अब आते हैं उस शक्ति की ओर जो समय को एक अमूल्य संसाधन में बदल देती है, क्लैरिटी यानी स्पष्टता। थीबो का मानना है कि अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो कोई भी समय उपयोगी नहीं हो सकता। अगर आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है तो कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इसीलिए हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन एक बार खुद से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? और जब यह स्पष्ट हो जाए तभी अपना दिन डिजाइन कीजिए, क्योंकि स्पष्टता ही आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो सब कुछ बदल देती है, मोमेंटम यानी गति। जब आप लगातार काम करते हैं तो एक आंतरिक ऊर्जा बनती है जो आपको थकने नहीं देती। लेकिन अगर आप रुकते हैं तो दोबारा शुरू करना मुश्किल हो जाता है। थीबो का मंत्र है, स्टार्ट स्मॉल, कीप गोइंग। मतलब चाहे जितना भी छोटा काम हो, बस उसे शुरू कीजिए। और जब लय बन जाए तो रुकिए मत। यही लय आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाती है। थीबो इस विचार को बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभार ज्यादा करने से बेहतर है। अब एक आखिरी लेकिन जरूरी बात, डिजिटल डिटॉक्स यानी डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेना। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर रील आपका ध्यान तोड़ता है, समय खा जाता है। थीबो सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ समय पूरी तरह डिजिटल दुनिया से अलग रहिए। चाहे सुबह की पहली घड़ी हो या रात का आखिरी पल, वो समय सिर्फ आपके विचारों का हो। इससे आपका दिमाग शांत होगा, ऊर्जा बढ़ेगी और आपको अपनी असली प्राथमिकताएं याद रहेंगी। अभी भी आपके समय को पूर्ण रूप से मास्टर करने का रहस्य सामने आना बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो आपको किसी भी परिस्थिति में लचीलापन, स्पष्टता और कार्यशैली में श्रेष्ठता देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ योजना बनाकर ही जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग योजना बनाकर भी असफल हो जाते हैं? थीबो म्यूरिस इस रहस्य की चाबी हमें सौंपते हैं, लॉन्ग टर्म विजन यानी दीर्घकालिक दृष्टिकोण। कई बार हम दिन भर की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्यों भाग रहे हैं। क्या वह दिशा सही है? क्या हम अपने असली लक्ष्य के करीब जा रहे हैं? थीबो कहते हैं, हर छोटा निर्णय, हर एक दिन की कार्यसूची तभी मायने रखती है जब वह किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी हो। अगर आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अगले 5 वर्षों में आपको कहां पहुंचना है, तभी आप हर दिन को उस दिशा में गढ़ पाएंगे। तो क्या करें? हर महीने खुद को समय दीजिए, कुछ शांत पल, और खुद से यह सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य जो सिर्फ पैसे या पद के लिए नहीं है, बल्कि आपके अंदर की आग को शांत करता है, जो आपको सुबह उठते ही ऊर्जा से भर देता है। और जब वह लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो उसे कागज पर लिखिए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण आयाम की, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी परिणाम से शुरुआत करना। थीबो का कहना है कि जब आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पीछे की ओर रास्ता बनाना शुरू कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि 3 साल में आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो पहले सोचिए कि तीसरे साल की तस्वीर कैसी होगी। प्रकाशित पुस्तक, पाठकों का फीडबैक, बिक्री की संख्या। अब दूसरे साल की तैयारी सोचिए, लेखन शैली मजबूत करना, पाठकों को समझना, पब्लिशिंग प्रक्रिया। फिर पहले साल, लेखन की आदत बनाना, विषय तय करना, रफ ड्राफ्ट्स लिखना, यानी लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसके लिए आज से काम करना। इस प्रक्रिया से आप भ्रम, डर और देरी से बचते हैं और हर कदम एक स्पष्ट दिशा में जाता है। अब बात करते हैं
एक ऐसे पहलू की जो आपके समय को एक तेज बहाव वाली नदी की तरह बना देगा। सिस्टम्स थिंकिंग, यानी प्रणाली सोच। थीबो कहते हैं कि अकेले लक्ष्य पर ध्यान देना काफी नहीं है। आपको एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो हर दिन आपको आगे ले जाए। गोल सेट करना ठीक है, पर उससे भी जरूरी है कि आपका रोज का रूटीन, आदतें और कार्य प्रणाली उस गोल के लिए डिजाइन हो। एक उदाहरण लीजिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सिर्फ फिटनेस गोल बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि आपके खाने का तरीका, नींद की आदतें, एक्सरसाइज रूटीन और तनाव प्रबंधन, ये सभी मिलकर आपकी प्रणाली बनाते हैं। थीबो बताते हैं कि बैड सिस्टम्स बीट गुड इंटेंशंस, यानी अगर आपकी प्रणाली गड़बड़ है तो चाहे आपका इरादा कितना भी अच्छा हो, आप असफल होंगे। इसलिए एक मजबूत प्रणाली बनाइए जो स्वतः आपकी प्रगति सुनिश्चित करे। अब हम आते हैं उस हथियार की ओर जो डिजिटल युग में आपको समय के चोरों से बचा सकता है। टेक्नोलॉजी मास्टरी, यानी तकनीक पर नियंत्रण। आज हमारा सबसे बड़ा समय व्यर्थक है स्मार्टफोन। लेकिन क्या आपने सोचा है, यही स्मार्टफोन अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह समय बचाने वाला यंत्र बन सकता है। थीबो सुझाते हैं कि आप ऐसे ऐप्स का उपयोग करें जो आपको ट्रैक करने, केंद्रित रहने और प्रगति मापने में मदद करें। जैसे कि टाइम ट्रैकिंग ऐप जैसे टॉगल या रेस्क्यू टाइम, जो बताते हैं कि आपने दिन भर में समय कहां बिताया, या फोकस ऐप्स जैसे फॉरेस्ट, जो आपको एक निश्चित समय तक ध्यान केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन साथ ही वह चेतावनी भी देते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करें, टेक्नोलॉजी आपको न चलाए। इसीलिए समय समय पर अपने डिजिटल जीवन का लेखा जोखा लेना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और चुनौती की, ओवर कमिटमेंट, यानी अत्यधिक जिम्मेदारियां लेना। बहुत से लोग यह सोचकर हां कह देते हैं कि इससे वे सबको खुश रख पाएंगे, लेकिन इसका परिणाम होता है थकान, भ्रम और अधूरे कार्य। थीबो सिखाते हैं लर्न टू से नो विद ग्रेस। अगर कोई कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्य से नहीं जुड़ा है, अगर वह आपके समय और ऊर्जा को खा रहा है, तो विनम्रता से ना कहना सीखिए। ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि यह अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो संतुलन लाता है, वर्क लाइफ बैलेंस। थीबो कहते हैं कि केवल काम ही जिंदगी नहीं है। अगर आप सारा समय बस काम में लगाते हैं तो आपकी सेहत, रिश्ते और आत्मा कमजोर होने लगते हैं। समय को मास्टर करना सिर्फ कार्यक्षमता की बात नहीं है, बल्कि यह संतुलन की बात है। अपने दिन को इस तरह डिजाइन कीजिए कि उसमें काम के साथ साथ आराम, रिश्ते और आनंद का भी स्थान हो। हर हफ्ते अपने लिए एक समय निकालिए जब आप सिर्फ अपने साथ रहें। कभी शांत बैठिए, कभी किताब पढ़िए, कभी परिवार के साथ वक्त बिताइए। इससे आपकी ऊर्जा फिर से भर जाएगी और आप अपने काम में और भी प्रभावी बनेंगे। अब चलते हैं एक और गहराई की ओर, रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। थीबो कहते हैं कि अगर आप समय के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको समय समय पर रुककर यह देखना होगा कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। हर सप्ताह एक समय निर्धारित कीजिए जब आप खुद से यह सवाल करें, क्या मैंने इस हफ्ते अपने समय का सही उपयोग किया? क्या मैं अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब गया? क्या मैं फोकस्ड रहा? क्या मैं किसी नई आदत में गिरा? ऐसा करने से आप रास्ता नहीं भूलते और खुद को सुधारने का अवसर भी पाते हैं। अब आती है उस शक्ति की बात जिसे थीबो सबसे ज्यादा मानते हैं, ओनरशिप, यानी जिम्मेदारी लेना। थीबो कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले खुद को देखिए। समय की बर्बादी के लिए बहाने बनाना, परिस्थितियों को दोष देना, दूसरों को कोसना, ये सभी आपको कमजोर बनाते हैं। समय का मास्टर बनने का पहला नियम है, मैं ही जिम्मेदार हूं। जब आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, तब आप सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और अद्भुत विचार की, एनर्जी मैनेजमेंट, यानी ऊर्जा का प्रबंधन। थीबो बताते हैं कि समय तो सबके पास बराबर है, पर ऊर्जा नहीं। अगर आप थके हुए हैं, तनाव में हैं या बीमार हैं, तो आपके पास चाहे जितना समय हो, आप कुछ कर नहीं पाएंगे।
इसलिए ऊर्जा का ध्यान रखना समय का ध्यान रखने से भी जरूरी है। इसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: नींद, पोषण और व्यायाम। हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए, अच्छा संतुलित भोजन कीजिए और थोड़ी सी शारीरिक सक्रियता बनाए रखिए। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने हर पल का श्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। थीबो एक और विचार साझा करते हैं: डेलीगेशन, यानी कार्यों को सौंपना। अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और कुछ भी प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिन कार्यों को कोई और भी कर सकता है, उन्हें सौंप दीजिए। ये आपकी उत्पादकता बढ़ाता है और आपको उन कार्यों पर फोकस करने देता है जो सच में महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अब तक आपने सीखा कि कैसे दीर्घकालिक लक्ष्य, प्रणाली निर्माण, टेक्नोलॉजी का बुद्धिमत्ता से प्रयोग, आत्मचिंतन, संतुलन और ऊर्जा प्रबंधन, यह सब मिलकर आपको समय का सच्चा मास्टर बना सकते हैं। एक प्रश्न जो थीबो मोरिस अंत में हमसे पूछते हैं वह यह है: आप समय क्यों बचाना चाहते हैं? क्या सिर्फ सफल होने के लिए? क्या सिर्फ दौलत कमाने के लिए? या फिर अपने अंदर की किसी प्यास को शांत करने के लिए? वह कहते हैं कि जब आप समय को नियंत्रण में लेते हैं तो आप सिर्फ उत्पादक नहीं बनते, आप सच में जागृत हो जाते हैं। आप अपने समय के साथ साथ अपने जीवन को भी पूर्णता की ओर ले जाने लगते हैं। लेकिन यहां एक खतरा है, एक बहुत गहरा भ्रम। वह भ्रम है बिजीनेस, यानी व्यस्तता का नशा। थीबो चेतावनी देते हैं कि बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि अगर वे व्यस्त हैं तो वे सफल हो रहे हैं। वे हर दिन के अंत में यह सोचकर संतोष महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने क्या किया यह नहीं सोचते। उन्होंने उस दिन की मेहनत को कहीं बिना दिशा के तो नहीं बहा दिया। थीबो हमें याद दिलाते हैं, व्यस्त होना और प्रभावी होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मफूसी, व्यस्त होना केवल गति है, प्रभावी होना दिशा के साथ गति है। तो अगली बार जब आप व्यस्त महसूस करें, खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में मायने रखता है? अब आते हैं उस मानसिक शक्ति पर जो आपके समय का सबसे बड़ा संरक्षक बन सकती है: माइंडफुलनेस, यानी सजगता। थीबो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग दिन भर ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फोन चेक करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर रात को बिस्तर पर गिर जाते हैं। लेकिन उस पूरे दिन में जागरूक पल कितने थे? कितने पल ऐसे थे जब हमने सच में महसूस किया कि हम जीवित हैं? इसलिए सजगता का अभ्यास बेहद जरूरी है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप सजग रहते हैं तब आप छोटे छोटे कार्यों में भी गहराई और शांति महसूस करते हैं। थीबो सुझाव देते हैं कि आप हर दिन कुछ मिनट ध्यान के लिए निकालें। शुरुआत मुश्किल लग सकती है, पर धीरे धीरे यह आदत आपका मन शांत करेगी और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएगी। अब हम बात करते हैं उस अवधारणा की जो समय के परे जाती है: लेगेसी, यानी विरासत। थीबो आपसे यह पूछते हैं, आप अपने पीछे क्या छोड़ना चाहते हैं? यह प्रश्न आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप केवल अपनी प्रगति के लिए नहीं जी रहे, बल्कि आप एक प्रभाव छोड़कर जा रहे हैं। आपका समय इस दुनिया पर आपकी छाप छोड़ने का सबसे बड़ा उपकरण है। आप जो समय आज खर्च करते हैं वह तय करता है कि कल आपके बारे में क्या कहा जाएगा। इसीलिए हर दिन का चुनाव करें, इस सोच के साथ कि यह दुनिया आपके होने से बेहतर बनी या नहीं। अब हम आते हैं उस भावना की ओर जो आपके समय को सबसे सुंदर बना सकती है: ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। थीबो कहते हैं कि जब हम केवल प्रगति पर ध्यान देते हैं तो हम वह खो सकते हैं जो हमारे पास पहले से है। हमेशा आगे की दौड़ में रहने से यह खतरा होता है कि हम आज की सुंदरता को अनदेखा कर दें। इसीलिए हर दिन कुछ पल निकालिए अपने परिवार, दोस्तों, सेहत, अवसरों और स्वयं जीवन के लिए आभार व्यक्त कीजिए। यह अभ्यास न केवल आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाएगा, बल्कि आपको अपने समय का और बेहतर उपयोग करने की प्रेरणा देगा। अब हम उस अंतिम मानसिक परिवर्तन की ओर चलते हैं जो समय को साधारण से असाधारण बना सकता है। थीबो इस सिद्धांत को कहते हैं, बी इंटेंशनल,
यानी हर कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। जब भी आप कुछ करने जाएं, चाहे वह एक मीटिंग हो, एक ईमेल हो, एक बातचीत हो या यहां तक कि एक ब्रेक, तो खुद से पूछिए, इसका उद्देश्य क्या है? जब हर क्रिया में उद्देश्य होगा, तब समय आपके लिए सबसे कीमती निवेश बन जाएगा। अब थीबो हमें एक सच्चाई से रूबरू कराते हैं। आपका समय आपकी जिंदगी है। हर सेकंड जो आप खर्च करते हैं, वह आपकी जिंदगी के खाते से कम होता जा रहा है। यह जीवन असीमित नहीं है, यह एक उपहार है, सीमित समय के साथ। और जब आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं, तब आप अपने समय के साथ पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो आपको समय के नियंत्रण में रखने में सबसे मददगार होगी। डेली प्लानिंग एंड रिव्यू, यानी दैनिक योजना और समीक्षा। थीबो कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। सुबह उठते ही अपनी प्राथमिकताओं को लिखिए। सिर्फ कार्य सूची मत बनाइए, बल्कि तय कीजिए कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। और दिन के अंत में जरूर समीक्षा करें। क्या मैंने आज अपना सर्वोत्तम दिया? क्या मैं अपने मूल्यों के अनुरूप जिया? क्या मैं उस दिशा में बढ़ा जो मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगी? यह अभ्यास सिर्फ दिशा में रखता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। रेस्ट इज प्रोडक्टिव, यानी आराम करना भी उत्पादकता का हिस्सा है। थीबो कहते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम थक गए हैं तो हम कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई उल्टी है। अगर आप खुद को थकावट की सीमा तक धकेलते रहेंगे, तो आप लंबे समय तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आराम, पुनरावृत्ति और रिचार्जिंग, ये सभी आपकी कार्य शक्ति को बढ़ाते हैं। इसीलिए हर दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें। हर हफ्ते एक दिन ऐसा हो जब आप कुछ ना करें, और साल में कुछ समय अपने लिए छुट्टी भी निकालें। अब हम अंतिम तत्व पर पहुंचते हैं, सेल्फ कंपैशन, यानी आत्मसंवेदना। थीबो बताते हैं कि समय का प्रबंधन सीखने की प्रक्रिया में हम गलतियां करेंगे। कभी हम विचलित होंगे, कभी आलसी हो जाएंगे, कभी योजना विफल हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं। इसका अर्थ है हम इंसान हैं। अगर हम खुद को बार बार दोषी ठहराते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपने प्रति दयालु रहिए। अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और अगले दिन एक नई शुरुआत कीजिए। यही आत्मसंवेदना आपको लंबे समय तक इस यात्रा में टिकाए रखेगी। अब आइए एक अंतिम कहानी के माध्यम से इसे समेटते हैं। थीबो म्यूरिस एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने जीवन के 50 साल बहुत व्यस्त रहते हुए बिता दिए। हर दिन योजनाओं से भरा रहता, मीटिंग्स, डेडलाइंस, इवेंट्स, सब कुछ था। लेकिन एक दिन वह व्यक्ति अपने पोते को कहता है, काश मैंने थोड़ा धीमा चलना सीखा होता। काश मैं हर क्षण को जिया होता। काश मैंने अपने समय को समझदारी से खर्च किया होता। उसकी आंखों में पछतावा था, पर हम इस पछतावे से बच सकते हैं। हम आज ही निर्णय ले सकते हैं कि हम अपने समय का उपयोग सिर्फ व्यस्त होने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए करेंगे। हम हर दिन को ऐसे जिएंगे जैसे वह सबसे कीमती उपहार हो। हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे, अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे, अपने रिश्तों को समय देंगे और अपनी विरासत को सजगता से गढ़ेंगे। क्योंकि अंततः समय का नियंत्रण जीवन का नियंत्रण है। थीबो म्यूरिस की यह पुस्तक केवल समय प्रबंधन की रणनीति नहीं है। यह जीवन को जागरूकता, उद्देश्य और आनंद से भरने की कला है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।